तो दोस्तों हियर वी आर विद अनदर चैप्टर ऑफ ब्लू लॉक। लेकिन आज हम रिसेंट चैप्टर 282 पर डिस्कस करेंगे। अगर तुम मुझे फॉलो करते हो यू ऑलरेडी नो कि मैं बस्टर्ड मंचन वर्सेस पीएक्सजी वाले मैच को कवर कर रहा था एंड अप टिल चैप्टर 253 मैंने कवर किया था। तो उसके बाद जितने भी चैप्टर्स है 282 तक उसे मैं अलग से किसी और वीडियो में कवर कर लूंगा। लेकिन आज जो लोग ब्लू लॉक मांगा को वीकली फॉलो करते हैं ये वीडियो उनके लिए है। तो चलो कवर करते हैं चैप्टर 282 को। तो पिछले चैप्टर में क्या हुआ था उसे एक और बार रिकैप कर लेते हैं। तो रिन गोल करने के बाद स्कोर वाज टाई। जो भी टीम नेक्स्ट गोल स्कोर करेगा वो जीतेगा न्यू इगोइस्ट लीग। साथ ही दोनों ही टीम्स के मास्टर नोआ और लोकी अब फील्ड में थे एंड काइसर के उस गोल के बाद नोआ इसागी को छोड़ काइसर पर ज्यादा ध्यान देने लगा क्योंकि उसके अलग फंडे थे। उसे एक राइवल चाहिए था जिससे कम्पीट करके वो खुद की गेम प्ले को और भी ज्यादा इवॉल्व करना चाहता था। इसलिए काइसर गोल करने के बाद इसागी अंदर से टूट चुका था। खुद को साइड कैरेक्टर सोचने लग गया था। He realizes कि नोआ उसे एज ए बेट यूज किया काइसर को इवॉल्व करवाने के लिए। नॉट ओनली दैट इसागी ऑल्सो रियलाइजेस कि वो बस एक टैलेंटेड लर्नर है। ऑन दी अदर हैंड लोकी नोआ एंड रिन जैसे प्लेयर एक जीनियस टाइप प्लेयर है। तो टैलेंटेड लर्नर्स बेसिकली जीनियस के मूव्स को कॉपी या कह लो उनके मूव्स के अकॉर्डिंग खुद के नेक्स्ट मूव को एडजस्ट करते हैं और जीनियस वो होते हैं जिनके पास खुद की ओरिजिनलिटी होती है। टैलेंटेड प्लेयर्स लॉजिक का इस्तेमाल करके उसे इमेजिनेट करते हैं अपने गेम प्ले को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन एक जीनियस प्लेयर बिना इमेजिनेट किए उन सभी लॉजिक्स को एक्युमुलेट करके उससे भी ऊपर जाकर अपने गेम प्ले को बेहतर बना सकता है। ऑल्दो इसागी धीरे धीरे अपनी उम्मीद खोने लगता है कि वो रिन लोकी और नोआ को कभी सरपास नहीं कर पाएगा, पर ईगो को उससे अब भी उम्मीद है क्योंकि सॉकर सिर्फ जीनियस की नहीं बल्कि जीनियस और टैलेंटेड लर्नर्स दोनों की है। भले ही टैलेंटेड लर्नर्स अपने मूव्स को ओपोनेंट के मूव्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं पर फिर भी ऐसा करके वो खुद की गेम प्ले को इवॉल्व कर लेते हैं क्योंकि सॉकर के एवोल्यूशन सिर्फ जीनियस प्लेयर से नहीं बल्कि टैलेंटेड लर्नर से भी होती है। दोनों एक दूसरे से कम्पीट करते हैं टू बिकम द बेस्ट जो इवेंचुअली सॉकर को इवॉल्व होने में मदद करती है। एंड इसागी जैसे टैलेंटेड लर्नर अपने लिए एक अलग रास्ता ढूंढ लेते हैं टू इवॉल्व देयर गेम प्ले। नाउ चैप्टर 282 की शुरुआत में हमें कहा जाता है कि दोनों टीम्स के मास्टर लोकी और नोआ के पास अब बस एक ही मिनट्स बचे हैं, तो अगर उन्हें कुछ करना है तो उन्हें अभी करना होगा। ऑन दी अदर हैंड इसागी समझ जाता है कि काइसर जीनियस नहीं बल्कि उसी की तरह एक टैलेंटेड लर्नर है क्योंकि भले ही उसके बातें और चाल समझना नामुमकिन है लेकिन अगर देखोगे अब तक जो भी चीज उसने कहा एंड किया उसके पीछे हमेशा से ही एक लॉजिक था, एक कारण था। और सिर्फ यही नहीं उसका काइसर इम्पैक्ट उसे क्रिएट करने के लिए भी उसे सोचना पड़ा था। इसलिए वो लोकी या रिन जैसा नहीं है, उसमें उनके जैसे एबनॉर्मल इंट्यूटिव स्ट्रेंथ नहीं है। मतलब लोकी नोआ और रिन जैसे प्लेयर डिपेंड करते हैं अपने खुद के फीलिंग्स पर एंड उन प्लेयर्स का खासियत यही है कि वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और इसीलिए उनके गेम प्ले को सेल्फ स्टाइल ईगोस कहा जा सकता है जो अपने वैल्यूज एंड मीनिंग्स को परस्यू करने के लिए खेलते हैं लेकिन दुनिया के लिए नहीं बल्कि खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। और यही चीज उन्हें इंस्पिरेशन देती है और उन्हें असंभव आविष्कारों को क्रिएट करने में मोटिवेट करती है। ऑन दी अदर हैंड काइसर जिस तरीके से खेल रहा था एंड जिस तरीके की उसकी माइंडसेट है इससे एक चीज तो साफ है कि काइसर को वैलिडेशन चाहिए था इस दुनिया से। वो अपने गेम प्ले से दुनिया के नजर में अपना जगह बनाना चाहता है। सिंपली अगर कहूँ तो वो एक रीजन या पर्पस के लिए खेल रहा है जो कि जीनियस नहीं बल्कि एक टैलेंटेड लर्नर की गेम प्ले से मिलता है क्योंकि टैलेंटेड लर्नर्स भी अपने ओपोनेंट से भिड़ते वक्त लॉजिक पर्पस एंड रीजन पर रिलाई करते हैं और इसागी टैलेंटेड लर्नर्स के इस गेम प्ले को वर्ल्ड स्टाइल ईगो नाम देता है। एंड फाइनली इसागी समझ जाता है ईगो के उस बात को जो कि उसने कही थी पिछले चैप्टर में कि सिर्फ जीनियस प्लेयर की वजह से सॉकर इवॉल्व नहीं हुआ, हमेशा से देयर वाज टैलेंटेड लर्नर्स जो खुद को इवॉल्व करते रहते थे ताकि वो जीनियस प्लेयर्स को सप्रेस एंड सरपास कर सके, जिस कारण जीनियस प्लेयर्स भी मजबूर हो जाते थे अपने आप को इवॉल्व करने के लिए। और इसी तरीके से जीनियस प्लेयर्स एंड टैलेंटेड लर्नर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं ताकि एक को देख दूसरा इवॉल्व करते रहे। एंड कुछ सेम तरीके से ब्लू लॉक के सारे प्लेयर्स भी इवॉल्व्ड हुए। नाउ इसागी अब समझ चुका था कि वो अब तक जीनियस प्लेयर्स के उन इनसेन मेथड्स को यूज करने की कोशिश कर रहा था पर वो उन जैसा नहीं है। वो एक टैलेंटेड लर्नर है। जीनियस और टैलेंटेड लर्नर का अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, सेल्फ स्टाइल एंड वर्ल्ड स्टाइल ईगो। दोनों के ही अपने अपने डिफरेंट वेज होते हैं अपने एबिलिटीज को यूज करने की और इसीलिए इसागी सोचता है कि जब तक वो अपने टैलेंट और एफर्ट को एक साथ नहीं लाएगा तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाएगा।
उसे भी काइसर की तरह सोचना होगा। उसे जानना होगा कि कैसे काइसर टैलेंटेड लर्नर होकर भी जीनियस प्लेयर के अगेंस्ट खुद को होल्ड कर पा रहा है। कि तभी इसागी को याद आता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग काइसर इसागी के पीछे पड़ा था, साथ ही वो नेस के हेल्प से खुद को पुश कर रहा था। लेकिन जब से वो ऐसा करना छोड़ दिया, मतलब इसागी के ऊपर से उसका फिक्सेशन को हटा देना, साथ ही नेस से हेल्प ना लेना, तब जाकर उसमें चेंजेस नजर आए, वो इवॉल्व हुआ। इसका मतलब अगर इसागी को भी आगे बढ़ना है तो उसे भी खुद को इवॉल्व करना होगा। उसे भी काइसर की तरह अपने फिक्सेशन को पीछे छोड़ना होगा। एंड इसागी's fixation was towards his rival रिन, his malice towards काइसर, एंड वो जिसको इसागी एडमायर करता था, मास्टर नोआ। इन सबको अगर वो पीछे छोड़ देता है तो उसके पास सिर्फ एक ही चीज रहेगी, वो है जीत। और अब वो यही चाहता है, इस मैच को जीतना। डेनफील्ड के सिनेरियो को हमें दिखाया जाता है। वीसी बॉल लोकी के पास है एंड वो आगे बढ़ने लगता है कि तभी उससे बॉल छीनने के लिए नोआ वहां आ जाता है। बस्टर्ड मंसन की डिफेंस भी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन लोकी समहाउ नोआ के टैकल से बचकर रिन को बॉल पास कर देता है एंड बॉल मिलते ही रिन आगे बढ़ने लगता है। लेकिन उसके सामने फिर से इगराशी खड़ा था जो कि रेडी था फिर से रिन से फाउल करवाने के लिए। लेकिन इस बार रिन ऐसा होने नहीं देता, वो इगराशी को डॉज करके आगे निकल जाता है, जिससे देख लोकी खुश होता है। नाउ रिन के सामने 2 डिफेंडर्स थे। रिन उन्हें टीज करने लग जाता है कि आओ सारे मिलकर आओ मुझे रोकने। रिन उन डिफेंडर्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ने लगता है ताकि वो एक मॉन्स्टरस शॉट के साथ कूल कर सके। लेकिन तभी वहाँ इसागी आ जाता है और रिन से कहता है, इतने आसानी से मैं तुम्हें कूल करने नहीं दूंगा, तुम मुझे ही चाहते थे है ना, लो मैं आ गया। रिन, अगर तुम जीनियस मॉन्स्टर हो तो मैं भी टैलेंटेड लर्नर मॉन्स्टर हूँ। तो आओ रिन, वक्त आ गया है मेरे इस न्यू वर्जन से भिड़ने का। एंड दैट्स हाउ चैप्टर 282 एंड्स। मैंने कोशिश किया है सिंपल तरीके से सेल्फ स्टाइल एंड वर्ल्ड स्टाइल ईगो को समझाने की। चैप्टर में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया गया है, सो अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना। एंड मेरा आवाज भी थोड़ा अलग लग रहा होगा, थोड़ा जुकाम है तो संभाल लेना। एंड ब्लू लॉक में ज्यादा व्यूज भी नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ नया करने की, सो प्लीज सपोर्ट करना। एंड चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।